माय नेम इज़ पंकज एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि पैनिक अटैक्स को कैसे कम किया जाए। इसके अलावा हमें नींद नहीं आती, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और बैक पेन होता है, आगे लेग पेन और जॉइंट पेन, हैंड पेन, ये तमाम तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। इसको कैसे कम किया जाए और हमेशा रैपिडली मन में थॉट चलते रहते हैं, तो इसको कैसे कम किया जाए। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है, एंड तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को। बहुत अच्छी वीडियो है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है 7 डेज़ तक, कम से कम एटलीस्ट, जो भी मैं चीज़ें आपको बताई हैं आगे चल के। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी जो ब्रीथ होती है, जो सांसें होती है, वो बॉडी और माइंड को कनेक्ट करती हैं। आपको अपनी सांसों पे फोकस करके, सांसों को ऑब्ज़र्व करके, सांसों पे ध्यान देके कैसे आप अपने बॉडी और माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ब्रेन होता है, ब्रेन आपको पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो ब्रीथ होती है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अपनी ब्रीथ के पैटर्न्स बना के। ब्रीथ को जितना अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जितना आप ध्यान देंगे अपनी ब्रीथ पे, तो उतना ही आपकी बॉडी और आपकी माइंड एक तरीके से काल्म होते जाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है आइए मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपकी जो नॉर्मल ब्रीथ होती है, ज़्यादातर हमारा ध्यान हमारी ब्रीथ में नहीं जाता है। तो जब हमारा ध्यान हमारी ब्रीथ में जाएगा, ब्रीथ हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। जितना आप अपनी ब्रीथ पे फोकस करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे अपनी ब्रीथ को थ्रू आउट अ डे, पूरे दिन भर में आपको अपनी ब्रीथ को ऑब्ज़र्व करना है। 7 डेज़ तक एटलीस्ट आपको ऑब्ज़र्व करना है। तो जिससे आपकी जो मानसिक समस्या है, तमाम तरह के जो भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं, जो मसल्स पेन है, वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएगी आपकी मसल। अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी है मैं बताता हूँ। अब तक रिलैक्स हो जाएगी आपकी मसल। अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी है मैं बताता हूँ आपको। जो सबसे पहले कंफर्ट पोजीशन पे बैठ जाना है। वो तो अभी मैं आपको बैठ के बता रहा हूँ। ये आप चलते चलते, उठते बैठते हमेशा इसको कर सकते हैं। ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ बैठ के कैसे करनी है। जो हमारी नॉर्मल ब्रीथ होती है उसको लंबा रखना है, जितना लंबा आप कर सकते हैं। अभी मैं करके बताऊँगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो ये है पहली एक्सरसाइज। इसमें जैसे मैंने बताया ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग है। करना कैसे है, जैसे आपकी जो ब्रीथ है, जो नॉर्मल ब्रीथ है, उसको लंबा रखना है, लेकिन बिल्कुल आराम से, ताकि आपको बहुत ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। करके बता रहा हूँ। इनहेल, एक्सेल, तो देखा दोस्तों, आपने आराम आराम से ऊपर उठाना अपनी सांसों को, जितना आप उठा सके, जहाँ तक आप इनहेल कर सके, जितनी लंबी सांस आप खींच सके, बिल्कुल आराम आराम से। नॉर्मल ब्रीथ से ज़्यादा ब्रीथ लेनी है, लंबी लेनी है, और बिल्कुल आराम आराम से खींचनी है और फिर इसको रिलीज़ करनी है। ज़्यादातर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आप सुबह उठ के कर रहे हैं और शाम को कर रहे हैं, ये आप पूरे दिन भर कर सकते हैं। ज़्यादा सांस को खींचना नहीं है, बस जैसे मैंने बताया उसी रिदम में अपनी सांसों को आपको लेना है और छोड़ना है। इससे क्या होगा, जितना आप ऑक्सीजन की सप्लाई, अगर आप ब्रीथ लेते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स में जाती है। आपके लंग्स के थ्रू सारे के सारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके, उसमें ऑक्सीजन पास होती है। आपके जो ब्लड है, ब्लड में जाके आपकी ऑक्सीजन मिक्स होती है। और जो ब्रेन है, ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। तो ऐसा करने से हमारे जो ब्रेन है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन जाती है, जिससे हमारा ब्रेन है वो काल्म होना स्टार्ट कर देता है। तो इसे बोलते हैं, आप अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है, आप अपनी ब्रीथ को फोकस करना है। इसे बोलते हैं कॉन्शियस ब्रीथ। यानी कि आपको जो एक्सरसाइज मैंने बताई इसे बोलते हैं कॉन्शियस ब्रीथ। यानी कि आपके कंट्रोल में है, आपका ध्यान आपकी ब्रीथ में जा रहा है। आप कितना अटेंटिव होकर अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं सारा टाइम,
सुबह से लेकर शाम तक आपको यही करना है। एटलीस्ट 7 डेज तक इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 21 डेज तक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 7 डेज तक अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकती है। इससे आपका जो बॉडी और जो माइंड है वो कनेक्ट हो जाते हैं और आपका माइंड काल्म हो जाता है, जो पहली एक्सरसाइज है। अब है दूसरी एक्सरसाइज, जैसे होल्डिंग वाली। इसे कैसे करना है? इनहेल करना है, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल आराम से। ऐसा नहीं कि आप सांसें खींच रहे हैं, ये रॉन्ग है। अब राइट क्या है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपनी ब्रीथ को, जैसे मैंने बताया था, नॉर्मल ब्रीथ से लंबा रखना है, बिल्कुल आराम से। उठाया मैंने ब्रीथ को, इनहेल किया, अब मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, 1 सेकंड से 10 सेकंड। एक बार फिर से बताऊंगा। इनहेल किया, होल्ड किया, रिलीज किया। हम मैंने इनहेल किया, उसके बाद जितना आप इनहेल कर सकते हैं, बिल्कुल आराम आराम से, जहाँ तक आप इनहेल कर सकते हैं, जितने भी सेकंड तक कर सकते हैं, उसके बाद अपनी सांसों को आपको होल्ड करना है, जितने टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है 2 सेकंड 3 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप उसको होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद आप अपनी जो सांसें हैं उसको रिलीज़ करिए आराम से, बिल्कुल। तो यही एक बार फिर से लास्ट बार बता रहा हूँ मैं। इनहेल किया, होल्ड, रिलीज। ये मैंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी सांसों को होल्ड किया, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम अपनी सांसों को होल्ड कर सकता हूँ। 30 सेकंड से भी ऊपर मैं अपनी सांस को होल्ड कर सकता हूँ, 40-50 भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी इनकी प्रैक्टिस करिए। जो मैंने पहली एक्सरसाइज बताई वो आपकी बताई, इनहेल और एक्सेल वाली। ज़्यादातर आपको पूरे दिन भर अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है, नॉर्मल ब्रीथ से अपनी ब्रीथ को लंबा रखना है, फिर छोड़ना है, फिर इनहेल करना है, छोड़ना है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्यान आपकी ब्रीथ पर जाएगा, जिससे आपका माइंड काल्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप मॉर्निंग में करिए और इवनिंग में करिए, पूरे दिन भर में कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। सेकंड जो एक्सरसाइज बताई मैंने आपको वो बताई होल्ड करने वाली। वैसे ही आपको अपनी सांस को लंबा रखना है, जितना लंबा रख सकते हैं। उसके बाद लंबा रखने के बाद आपको अपनी सांस को होल्ड रखना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है अपनी सांस को होल्ड कर सकें, ताकि मैक्सिमम सप्लाई जो ऑक्सीजन की है वो आपके सारे के सारे ऑर्गन्स में चली जाए, आपके ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई पहुँचे। उतना आपको होल्ड करना है, जितना आप कर सकें उसको आपको रिलीज़ करना है। ये आपको पूरे दिन भर में करनी है, 7 डेज तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर देखिए आपके जो मसल्स हैं, अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स रैपिडली चलते रहते हैं, या माइंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है सोच सोच के, क्योंकि माइंड सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एक्टिविटी, सोचने में। तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, 2 एक्सरसाइज, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है, कौन सी मेरी अंदर आ रही है ब्रीथ, कौन सी मेरी बाहर जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी ब्रीथ पर, यानी कॉन्शियस ब्रीथ लेनी है आपको, ना कि अनकॉन्शियस। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने सिम्टम्स आपके गायब होते जाएंगे। तो यही 2 टाइप की एक्सरसाइज मैंने आपको बता रखी है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, सुबह से लेकर शाम तक, जितना आप प्रैक्टिस कर सकें इसको कम से कम 7 डेज तक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 21 डेज तक कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपको। आपका माइंड शाम तक वैसे ही काल्म हो जाएगा। कुछ भी करिए आप, एक्सरसाइज कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ज़्यादातर अपनी सांसों को फोकस करिए। वही जैसे मैंने बताया डीप ब्रीथिंग तो आपको लेनी है, लेकिन उसको खींचना नहीं है बहुत ज़बरदस्ती, बिल्कुल आराम से रिदम में लेके आनी है सारी की सारी चीज़ें। जितना आप पैटर्न बनाएंगे ब्रीथिंग के, उतना आपका माइंड
काल्म होता जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को एक तरीके से दबा सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। और आगे भी मैं एक तरीके से लोगों की सक्सेस स्टोरी डालते रहूँगा, कैसे वो डिप्रेशन से बाहर आए हैं। और तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।